एपिसोड की शुरुआत में हम रेन को देखते हैं जो कि केन को ड्रेस पहन के दिखा रही होती है, पर केन सोचता है ये कितना ज्यादा अजीब है। इसी वजह से उस शॉप के बाहर आ जाता है और कहता है ये जगह लड़कों के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। उतने में एक डेमी ह्यूमन को देखते हैं जो कि पारमा होती है। ये इसके साथ बचपन में खेला करती थी। केन इससे मिलने के लिए चले जाता है। ये फिर केन से पूछती कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। केन इसे बताता है वो रॉयल कैपिटल में डेब्यू सेरेमनी के लिए आया हुआ है। जिसके बाद ये पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। पारमा इसे कहती है अपने अंकल की शॉप में ट्रेनिंग करने के लिए आई है। उतने में इसके अंकल भी यहाँ पे आ जाता है जो कि कहते हैं ये बच्चा कि तुम्हारा दोस्त है। यहाँ पे ये सब बताती है कि लड़का नोबल है जिनका नाम केन है। पारमा के अंकल फिर केन से तमीज से बात करने लग जाते हैं। केन कहता है ऐसी बात करने की आपकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझसे बड़े हो, पर अगर आपको बुरा ना लगे क्या मैं आपकी शॉप को देख सकता हूँ। पूरा शॉप देखने के बाद ये कहता है कि आपके पास सारी चीज है। केन फिर कहता है दरअसल मुझे कुछ चीज बनानी थी, क्या आप मेरे लिए वो बना सकते हो। वो चीज कैसे देखेगी उसका आइडिया मेरे पास पहले से ही है। केन फिर उस चीज की ड्राइंग इन्हें बना के दिखाता है और ये होती है ओथेलो। ये कहता है कि ये सिर्फ प्रोटोटाइप है, मैं चाहता हूँ आप इस चीज को बनाओ। केन फिर इन्हें ये भी बताता है कि इस चीज को खेला कैसे जाता है। तो पारमा के अंकल मान जाते हैं इस चीज को बनाने के लिए। यहाँ पे फिर केन कहता है ये चीज आपकी सारी एक्सपेंसिव कवर कर लेगी। पहले तो पारमा के अंकल मना कर देते हैं, पर केन के कहने के बाद वो ले लेते हैं। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, सारसेन कंपनी के हेड होने की वजह से मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चीज को एकदम प्रॉपर बना सकूं। जिसके बाद केन बाहर निकल आता है और वो अपनी बहन को देखता है और रेन कहती तुम कहाँ गए थे, तुम अचानक से गायब हो गए थे, अब तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। केन कहता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। इसकी बहन कहती है मैं ड्रेस पहन के दिखाऊंगी, तुम्हें बताना है कि वो अच्छा है कि नहीं। फिर बेचारे को अपनी बहन की ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ती है। बेचारा फंस जाता है और उतने में यहाँ पे सिल्विया आती है और कहती है कि मिस्टर टेमिन्स आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा जो आपका काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब पारमा के अंकल ने काम खत्म कर दिया है। जिसके बाद ये जाके देखता है तो पारमा के अंकल कहते हैं कि मैंने एकदम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश की पर ये ठीक से बना नहीं है। पर केन कहता है कि चिंता मत करिए, ये एक प्रोटोटाइप है पर फिर भी ये एकदम परफेक्ट बना हुआ है। जिसके बाद केन इन सबको बताता है कि इसको खेला कैसे जाता है इस गेम को, यानी कि ओथेलो को समझने के बाद पारमा के अंकल को काफी अच्छा लगता है गेम और ये कहते हैं कि अगर ये मार्केट में लॉन्च हुआ तो ये काफी ज्यादा बिकेगा, तो प्लीज क्या मुझे इस चीज को बनाने दोगे। केन कहता है कि हाँ आप इस चीज को बना के एक रेगुलर और एक नॉवल के लिए बना सकते हो, क्योंकि नॉवेल्स को अच्छी और सुंदर चीज पसंद होती है और रेयर चीजें भी जो कि वो तुरंत ही खरीद लेते हैं, तो ये काफी अच्छी बिकेगी। पर यहाँ पे पारमा के अंकल कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है इन सबको बनाने के लिए, नॉवेल्स के लिए अलग बनाओ और रेगुलर वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो केन कहता है चिंता मत करिए और केन यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स दे देता है और कहता है कि अपनी कंपनी को आप इसे शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया केन। केन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। पारमा के अंकल फिर कहते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा अगर हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना है। तो फिर गॉड के सामने आते कहते हैं कि अगले 3 साल तक ये चीज हमारे नाम पे होगी, उसके अलावा कोई भी इसे बना नहीं पाएगा और हम में से कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। और इनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और जो गेम है वो गॉड्स के पास चली जाती है। केन फिर कहता है कि आप मेरे लिए इससे एक अच्छा ओथेलो बना के दे सकते हो, क्योंकि मुझे रॉयल पैलेस में किंग को इस चीज को गिफ्ट करना है। पहले तो पारमा के अंकल कहते कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, पर केन कहता है कि आप ये जरूर कर सकते हो। तो पारमा के अंकल कहते हैं कि ठीक है चिंता मत करो, मैं इस चीज को बना के रखूंगा केन, मेरे ऊपर विश्वास रखूं। केन फिर सोचता अगर गॉडेस के पास ये गया है तो गॉडेस भी मजे कर रहे होंगे और हम देखते हैं कि गॉडेस को अच्छा लगता है ये गेम। हमें फिर दिखाया जाता है कि केन घर आ जाता है, पर आज तो उसकी डेब्यू सेरेमनी होती है और उस चीज के लिए लेट हो चुका होता है और ये लोग तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे फिर केन के डैड कहते हैं तुम बैरन बन चुके हो, इसी वजह से लोग तुम्हारे ऊपर ज्यादा अटेंशन देंगे और कई सारे पेरेंट्स अपने बेटियों को तुमसे मिलाएंगे। केन कहता है चिंता मत करिए, उस चीज को मैं संभाल लूंगा। हम फिर देखते हैं डेब्यू सेरेमनी में जहाँ काफी सारे नॉवेल्स के बच्चे और नॉवेल्स भी आए हुए होते हैं। यहाँ केन घूम ही रहा होता है पर उसकी मुलाकात उस घटिया इंसान से हो जाती है जिसने ऑब्जेक्ट किया था कि केन को बैरन नहीं बनाना चाहिए। केन सोचता है इससे मैं जितना दूर रहूं उतना ही सही है। हम फिर देखते हैं केन जो है वो सिल्क से मिलने के लिए जाता है और ये दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं। केन के डैड फिर केन के बारे में सिल्क और उसके डैड को बताते हैं, क्योंकि पिछली बार जब ये मिले थे वो प्राइवेट मिले थे, ना कि एक ऑफिशियल पार्टी में। केन भी इस चीज को समझ जाता है और अपना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है इनको। यहाँ पे फिर जो सिल्क के फादर है वो कहते हैं कि हाँ तुमसे मिलकर खुशी हुई। की सिल्क के डैड केन को शुक्रिया करते हैं उसकी बेटी की जान बचाने के लिए और कहते हैं मुझे तुमसे भविष्य में काफी ज्यादा उम्मीदें हैं केन। केन फिर यहाँ पे सिल्क की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि वो प्रिंसेस से कम नहीं लग रही, वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। सिल्क के डैड फिर कहते हैं केन को लगता है पता है कि लड़कियों की तारीफ कैसे की जाती है। तो केन के डैड उसे बताते हैं कि वो अपनी बहन की हमेशा तारीफ करता रहता है, क्योंकि वो एक टॉम बॉय की तरह है, उसे हमेशा तारीफ पसंद होती है। और केन के डैड कहते हैं उससे कि तुम 10 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे हो। ये कहता है ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी बहन की हमेशा तारीफ करता ही रहता है। फिर हम देखते हैं किंग आ जाता है जो कि कहते हैं जितने भी बच्चे अब 10 साल के होने वाले हो, मुझे तुम सबसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इस किंगडम को भी, तो आगे जाके तुम भविष्य में काफी अच्छे इंसान बनना। और यहाँ पे इनकी पार्टी शुरू हो जाती है। हम फिर देखते हैं केन को
जो कि किंग के लिए प्रेजेंट लाए होते हैं और वो फॉर्मली किंग को अपना नाम बताता है और टेलिस्टिया को भी। और वो टेलिस्टिया की तारीफ करता है कि वो काफी ज्यादा खुशनसीब है कि वो उससे मिला और वो आज गॉडेस से कम नहीं लग रही है। टेलिस्टिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि केन ने उसे गॉडेस कहा होता है, पर जो किंग है वो केन को जैसे सिल के फादर देख रहे थे वैसे ही देखने लग जाते हैं। ये समझ जाता है कि इन्हें कुछ ना कुछ तो उम्मीदें है ही मुझसे। यहाँ पे फिर कहता है मैं आपके लिए कुछ चीज लाया हूँ जो कि ओथेलो गेम होती है। ये कहता है ये गेम काफी अच्छा है और इसका नाम ओथेलो है, आपको ये काफी ज्यादा मजा आएगा। किंग कहते कि काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है, हम इसे बाद में खेलेंगे, पर पार्टी खत्म होने के बाद तुम मुझसे प्राइवेट में आके मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अपनी बेटी के बारे में, तुम कैसे उसके साथ बात करते हो। केन के डैड उससे फिर पूछते हैं कि तुम गेमिंग की प्रोडक्शन कब से करने लगे। केन कहता है कि मैं कुछ दिन पहले शुरू किया है। तो केन के डैड कहते हैं कि ये भी बात है, अब तुम बैरन बन चुकी हो तो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना एक आम सी बात है एक बैरन की। इसके डैड फिर से पार्टी एंजॉय करने के लिए कह के यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ सिल्क आ जाती है जो कि कहती है क्या तुम अकेले हो, तुम मेरे साथ बात करना चाहोगे। ये केन के साथ बात करने लग जाती है और कहती है कि पहले वो टेलिस्टिया के साथ टाइम बिताती थी, पर जब से उसे केन मिला है वो हमेशा केन के साथ ही रहना चाहती है। ये कहता है कि मुझे मास्टर केन बुलाना बंद करो। ये कहती है तो फिर मैं तुम्हें बैरन केन बुला सकती हूँ ना। ये कहता है कि ये भी ठीक है, पर यहाँ पे सिल्क जो है इसे चिपकने लग जाती है और उतने में कुछ बच्चे आते हैं और वो सिल्क की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं क्या आप हमसे बात करना नहीं चाहोगी। किल इनसे तमीज से बात करती है, पर केन खड़ा नहीं होता तो सारे बच्चे से बदतमीजी से बात करते हैं और कहते हैं कि मिस सिल्क खड़ी हुई है, तुम क्यों नहीं खड़े हो, तुम्हें पता भी हम कितने ज्यादा बड़े, हमारी कितनी औकात है, हम किसके बेटे हैं, तुम्हें हमें मास्टर कह के बुलाना चाहिए। पर सिल्क कहती है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है। पर केन कहता है कि चिंता मत करो, ये लोग अभी तुमसे माफी मांगेंगे। ये लोग कहते हैं हम क्यों मांगे इनसे माफी। ये कहता है कि तुमने मिस सिल्क को हर्ट किया है, इसी वजह से तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। यहाँ पे ये लोग फिर कहते हैं हम बाहर चलते हैं, बाहर जाके बात करेंगे। केन फिर इन सबको बाहर ले आता है, सिल्क वापस से इसे चिपकने लग जाती है। ये लोग फिर कहते हैं कि एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना बंद करो और हमसे बात करो। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें पता भी है हम सब मैजिक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक लड़का आता है, वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। ये लड़का यहाँ पे ड्रामा करते हुए मैजिक यूज करता है और केन के ऊपर फायर बॉल का यूज करता है, पर ये फायर बॉल इतना स्लो होता है और इतना छोटा होता है इससे केन का कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ पे फिर एक और लड़का आ जाता है और कहता है मैं अर्थ मैजिक का यूज करने वाला हूँ और देख लेना मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। पर ये भी छोटे मोटे स्टोन फेंक रहा होता है। तो सिल कहती है कि बस हुआ, तुम जानते भी ये कौन है और तुम किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। ये लड़का बैरन है जिसे कली किंग ने ये पोजीशन दी है क्योंकि केन ने मेरी और प्रिंसेस की जान बचाई थी, जिसकी वजह से बैरन का अधिकार मिला है। ये दोनों समझ जाते हैं कि गलत इंसान से इन लोगों ने आज पंगा ले लिया, इसी वजह से ये केन से माफी मांगने लग जाते हैं और तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं। सिल कहती है कि उनका शक्ल देखने लायक है, पर केन तुम्हारे अंदर काफी सारे राज छुपे हुए जिसे तुमने किसी को आज तक बताया नहीं। यहाँ पे ये कहता है कि इस चीज को सीक्रेट रखना। सिल कहती है अगर तुम मेरे साथ डेट में चलोगे तो मैं इस चीज को सीक्रेट रखूंगी। उतने में टेलिस्टिया आ जाती है और ये इसे बताने लग जाती है, पर यहाँ पे इसका मुंह बंद कर देता है। तो टेलिस्टिया कहती है क्या तुम दोनों इतने ज्यादा करीब हो चुके हो कि एक दूसरे को छू रहे हो। ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो सिल कहती है हाँ सचमुच ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सोच रहे थे कि एक दिन हम दोनों डेट पे जाए। तो यहाँ पे टेलिस्टिया कहती है कि ये गलत है, मुझे भी तुम्हारे साथ डेट पे जाना है, तुम दोनों अकेले डेट पे जाओगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। केन फिर कहता है कि ठीक है एक दिन हम सब मिलकर डेट पे जाएंगे। उतने में यहाँ पे किंग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो। तो केन कहता है हम सब डेट पे जाने की बात कर रहे हैं। किंग कहता है लगता है हमें थोड़ी बात करनी पड़ेगी। किंग फिर केन को प्राइवेट रूम में ले आते हैं और केन इन्हें ओथेलो गेम खेलना सिखाता है। किंग कहता है तो ठीक है केन, इस चीज को हम सीक्रेट रखेंगे। पर केन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, वो चाहता है कि पूरी जनता इस चीज को अच्छे से खेले और इस गेम को और ज्यादा पॉपुलर करे। तो किंग कहता है ये भी ठीक है। जिसके बाद सिल्क के डैड कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम तीनों एक साथ डेट पे जा रहे हो, पर तुम्हें पता है ना इस एंगेजमेंट को हमने अभी भी किसी को बताया नहीं है, तो तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा ताकि किसी को पता ना चल सके। दामाद जी फिर जो कहानी यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड ऐसी मैं डेली वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। आज मैं सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड करूंगा कि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ और हो सकता है यार 2 तारीख को वीडियो ना आए क्योंकि कल मैं थोड़ा रेस्ट लेने वाला हूँ। पर हाँ एक चीज़ मैं करूँगा कि मैं पहले जो आपके मनपसंद एनिमी है वो आज एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दूंगा, रात को अपलोड कर दूंगा या कल दोपहर को अपलोड हो जाए। एंड जाते जाते क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।